नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करने वाले हैं मातृ ऋण के बारे में। चूंकि मातृ नवमी का मौका आ गया है, पितृपक्ष में मातृ नवमी का एक बड़ा सुंदर अवसर होता है और इस अवसर पर हम अपने मातृ ऋण को दूर कर सकते हैं। तो आज बात करेंगे मातृ नवमी में कैसे मातृ ऋण को दूर करें। लेकिन सबसे पहले जानेंगे क्या है आज का गुड लक। शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा विशेष फलदायी होती है और इस दिन अगर आप धन संबंधी कोई कार्य करें, फाइनेंशियल कोई कार्य करें, तो वो कार्य करना भी विशेष उत्तम होता है, विशेष लाभदायक होता है। हम मातृ नवमी पर मातृ ऋण उतारने की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर मातृ ऋण होता क्या है और इसे पहचान कैसे सकते हैं, इसका तरीका क्या है। देखिए, जीवन में सबसे बड़ा जो ऋण होता है ना, वो हमारी माता का ही होता है। माता ना होती तो संतान भी कभी ना होती, इसीलिए सबसे बड़ा ऋण माता का होता है। चतुर्थ भाव, चंद्रमा, शुक्र, ये तीनों ही चीजें माता के बारे में और माता के साथ संबंध के बारे में बताते हैं। अगर कुंडली में राहु का संबंध चतुर्थ भाव से हो, चंद्रमा से हो या शुक्र से हो, तो समझना चाहिए कि कुंडली में मातृ ऋण मौजूद है, कुंडली में मातृ ऋण है। आपके हाथ बड़े कड़े हैं, आपके हाथ के अंदर मुलायम नहीं है, आपका हाथ कड़ा हाथ है, हथेलियां काली हैं, पाम का रंग भी काला है, तो इसका मतलब होता है कि आपकी कुंडली में मातृ ऋण मौजूद है। और अगर आपने मातृ ऋण का शोधन नहीं किया, इसका उपाय नहीं किया, तो जीवन में तमाम तरह की समस्याएं आपको परेशान करती हैं, तमाम तरह की दिक्कतें हो जाती हैं। मातृ ऋण कैसे पैदा होता है, किन राशियों पर इसके क्या प्रभाव होते हैं, ये सब चर्चाएं हम करेंगे। लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी, हालांकि इसका फायदा मिलेगा। करियर में सफलता की प्राप्ति अवश्य होगी। स्थान परिवर्तन के सुंदर योग बने हुए हैं, उस दिशा में आप कोशिश कर सकते हैं। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 68%। वृष राशि, अनावश्यक तनाव बिल्कुल मत पालिए। धन के खर्च पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखिए। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा फिरोजी और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 69%। मिथुन राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अगर कोई जीवन की समस्या है तो निश्चित रूप से हल हो जाएगी। शुभ रंग आपका मोव होगा और भाग्य होगा 80%। अब ये जानते हैं कि अगर जीवन में मातृ ऋण प्रभावशाली हो तो किस तरह की समस्याएं आती हैं, किस तरह की दिक्कतें आती हैं। ऐसा होने पर व्यक्ति को भय की वृत्ति होती है, तनाव पालने की आदत होती है। अक्सर व्यक्ति हाइपर टेंशन का या अवसाद का, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में युवावस्था से ही, यंग एज से ही उतार चढ़ाव शुरू हो जाते हैं। यंग एज से ही कभी अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ता है। जब भी कुंडली में मातृ ऋण होता है तो ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति को महिलाओं की वजह से समस्या का सामना करना पड़ता है। बार बार कोई ना कोई महिला उसके जीवन में मुश्किल बढ़ा देती है। किस राशि के ऊपर मातृ ऋण होने का क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, नौकरी में परिवर्तन के संकेत बने हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको आकस्मिक धन हानि से बचाव करना है। घी खाकर घर से निकलें तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 55%। सिंह राशि, संतान पक्ष की तमाम समस्याएं आपकी हल होती हुई दिखाई दे रही हैं। संपत्ति आप क्रय करेंगे, ये संभावना भी बनी हुई है। वाद विवाद से आपको बचाव करना चाहिए। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि,
करियर में सफलता के संकेत दिखाई दे रहे हैं, वाहन का लाभ होता हुआ दिख रहा है, पद प्रतिष्ठा का लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य होगा 79%। अलग अलग राशियों पर मातृ ऋण के असर क्या होते हैं इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। अमित गुप्ता ने हमें मेल लिखा है दिल्ली से। 16 जुलाई 1974 का जन्म है, दोपहर 2:53 जन्म स्थान दिल्ली। लिख रहे हैं कि करियर में बड़ी मुश्किलें आ रही हैं, अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है, जिम्मेदारियां बहुत हैं, जिम्मेदारियां निभा नहीं पा रहे हैं, कर्जे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या करना चाहिए। कुंडली आपकी बनती है वृश्चिक लग्न की, राशि आपकी वृषभ है। ज्यादातर जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन है वो कुंडली के 8वें खाने में बना हुआ है, जिस वजह से जीवन में संघर्ष की मात्रा थोड़ी ज्यादा है। दशा भी आपकी बहुत फेवरेबल नहीं चल रही है, दशाओं में भी दिक्कत इस समय दिखाई दे रही है। हालांकि कुंडली ये कहती है कि फरवरी 2017 के बाद जब आपकी दशा मंगल की आएगी, मंगल की अंतर्दशा आएगी, तब आपका जीवन बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। तो फरवरी 17 तक वेट करें, उसके बाद आपके करियर में बदलाव होगा, जीवन थोड़ा स्थिर होगा, करियर की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। अभी के लिए आपका जीवन ठीक हो जाए, आपकी मुश्किलें दूर हो जाएं, आपकी समस्याएं हल हो जाएं, इसके लिए 3 उपाय करने की मैं आपको सलाह दूंगा। सबसे पहले रोज सुबह रोज शाम बोल बोल कर गा गा कर जैसे भी संभव हो हनुमान चालीसा का पाठ करिए। दूसरा, एक मोती बनवा लीजिए, 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की छोटी उंगली में सोमवार की रात्रि को पहन लीजिए। और तीसरा, हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। अगर ये 3 काम किए जाएं तो इससे निश्चित रूप से आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। अब ये जानते हैं कि अलग अलग राशियों पर मातृ ऋण का क्या असर पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। मेष, सिंह और धनु राशि अगर आपकी है, मेष है या सिंह है या धनु है और मातृ ऋण है, तो ऐसा होने से व्यक्ति का स्वास्थ्य काफी खराब होता है। अक्सर ऐसी दशा में वहम की समस्या हो जाती है, अवसाद की समस्या हो जाती है, कभी कभी ये लोग सनक के शिकार भी हो जाते हैं। अगर आपकी राशि वृष है, कन्या है या मकर है, तो यहाँ पर मातृ ऋण होने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में काफी समस्या आती है, काफी दिक्कत आती है। अक्सर क्रोध और जिद में आकर व्यक्ति आत्महत्या तक, सुसाइड तक पहुंच जाता है। अगर आपकी राशि मिथुन है, तुला है या कुंभ है, तो यहाँ पर मातृ ऋण होने से व्यक्ति का पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं होता और अक्सर व्यक्ति भावनाओं में बहकर, प्रेम में बह के काफ़ी बड़ी गलतियां कर देता है। स्त्रियों की वजह से अक्सर उसको पदावनति मिल जाती है, यानी उच्च पद से नीचे पहुंच जाता है और अक्सर उसको जीवन में अपयश भी मिल जाता है। अगर आपकी राशि कर्क है, वृश्चिक है या मीन है, यहाँ पर मातृ ऋण होने से संतान सुख मिलने में बाधा आती है या संतान के कारण जीवन नरक हो जाता है, बहुत सारा कष्ट मिलता है। यहाँ पर वृद्धावस्था बड़ी कठिन बीतती है, बहुत खराब बीतती है अगर कुंडली में मातृ ऋण होता है तो मातृ नवमी आ गई है और उस पर मातृ ऋण का उपाय होगा। लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, संतान से सुख मिलता हुआ आपको दिखाई देगा, नौकरी में पदोन्नति के संकेत दिखाई देंगे, यात्रा का योग भी बनता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग ग्रे होगा और भाग्य होगा 73%। वृश्चिक राशि, खान पान का आपको बहुत ख्याल रखना है, धन के लेन देन का ध्यान बनाए रखना है और कुछ धन का अगर दान करें तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 58%। धनु राशि, अनावश्यक चिंताओं से बचें, माता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान दें और संपत्ति का अगर कोई विवाद होता है तो फिलहाल टाल देना ही बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य होगा 71%। अब ये जानते हैं कि अगर कुंडली में मातृ ऋण है तो मातृ नवमी पर क्या उपाय करेंगे, क्या करेंगे उसके लिए। मातृ नवमी के दिन संपूर्ण श्रृंगार की सामग्री ले आइए, लाल रंग की साड़ी, सिंदूर, बिंदी और चूड़ियां जरूर रखिए, संपूर्ण भोजन बनाइए या बनवाइए,
भोजन में उड़द की बनी हुई चीजें जरूर रखिए, जरूर रखनी चाहिए। और अब किसी सौभाग्यवती स्त्री को सम्मान सहित घर बुलाइए, उसे भोजन कराइए, उन्हें संपूर्ण श्रृंगार की सामग्री भेंट करिए और आशीर्वाद लीजिए। ऐसा करने से आपकी कुंडली के जो मातृ ऋण की स्थिति है वो समाप्त होगी, मातृ ऋण का जो दोष है वो दूर होगा। इस बार मातृनवमी 24 सितंबर को है। जिन महिलाओं का, जिन सौभाग्यवती महिलाओं की श्राद्ध की तिथि पता नहीं होती है, उनका श्राद्ध भी मातृनवमी पर होता है। और मातृनवमी एक बड़ा मौका होता है जब हम मातृ ऋण से छुटकारा पा सकते हैं, और ये सुंदर अवसर इस बार 24 सितंबर को आ रहा है। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। मकर राशि, वाद विवाद से बचाव करना है आपको। संतान पक्ष से आपको सुख की प्राप्ति होगी। यात्रा के सुंदर योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 73%। कुंभ राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग हैं। परिवार में खुशहाली आती हुई दिखाई दे रही है। जीवन साथी का सहयोग भी लगातार बना हुआ है। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 78%। मीन राशि, रिश्तों में कोई दिक्कत हो सकती है, समस्या हो सकती है, ध्यान रखें। स्वास्थ्य का भी ध्यान बनाए रखें तो बहुत अच्छा होगा। लौंग खाकर घर से निकलें, मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 54%। तो आज हमने बात की मातृनवमी पर मातृ ऋण को कैसे दूर करेंगे और क्या उपाय करें जिससे मातृनवमी पर हमारी कुंडली का मातृ ऋण दूर हो जाए। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर कुंडली में मातृ ऋण है तो नियमित रूप से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि मातृ ऋण की वजह से दिक्कत ना हो। सबसे पहली बात, हमेशा स्त्रियों का सम्मान करिए और स्त्रियों की यथाशक्ति सहायता करिए। इससे मातृ ऋण की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। हर अमावस्या को देवी के मंदिर में निर्धनों को हलवा पूरी खिलाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो कुंडली का मातृ ऋण निश्चित रूप से काम नहीं करेगा, निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।